सुप्रभातम। संस्कृत के इस क्लास में आप सभी का स्वागत है। कक्षा 10 के प्यूसम भाग 2 अध्याय 1 से 9 तक आपको पढ़ा दिया गया है। आज हम कक्षा 10 के 10वां पाठ अध्याय 10 का अध्ययन करेंगे। शीर्षक है मंदाकिनी वर्णनम। मंदाकिनी वर्णनम। इस पाठ में मंदाकिनी नदी का वर्णन किया गया है। आप लोग अपना किताब देखिए और समझिए। लिखा प्रस्तुतः पाठः वाल्मीकि रामायणस्य अयोध्याकाण्डस्य 95तमात् सर्गात् संकलितः। प्रस्तुतः पाठः, प्रस्तुत पाठ जो भी हम अध्ययन कर रहे हैं, यह पाठ वाल्मीकि रामायणस्य, वाल्मीकि रामायण के अयोध्याकाण्डस्य, अयोध्याकांड के 95 सर्गात संकलित सर्ग से लिया गया है। यह जो पाठ है वाल्मीकि रामायण के अयोध्या कांड के 95 सर्ग से लिया गया है। ऑब्जेक्टिव के लिए सब ध्यान दीजिएगा। वनवास प्रसंगे रामः सीत्या लक्ष्मणेन च सह चित्रकूटम प्राप्नोति। वनवास प्रसंग में रामः यानी कि राम सीत्या लक्ष्मणेन च, सीता और लक्ष्मण के साथ चित्रकूटम प्राप्नोति, चित्रकूट पहुंचते हैं। वनवास प्रसंग में राम सीता और लक्ष्मण के साथ चित्रकूट पहुंचते हैं। तत्र स्थिताम मंदाकिनी नदी वर्णयन सीताम संबोधयति। तत्र स्थिताम, वहां स्थित, मंदाकिनी नदी वर्णयम, मंदाकिनी नदी का वर्णन करते हुए सीताम संबोधयति, सीता को संबोधित करते हैं। यम नदी प्राकृतिक उपादान संवलिता चित्तम हरति। यम नदी, यह नदी प्राकृतिक उपादानों से सम्मिलित, सुसज्जित, सुंदर, चित्तम हरति, हृदय को हरण करता है, हृदय को हरती है, मन को मोहती है। अस्याः वर्णनम कालिदासो रघुवंश काव्यो अपि 13 सर्गे करोति। इसका वर्णन, अस्या वर्णनम, इसका वर्णन कालिदासो, कालिदास रघुवंश काव्यो अपि, रघुवंश काव्य में भी यहाँ पे दिए हुए हैं 13 सर्गे यानी कि 13वें सर्ग में करोति किए हैं। इसका वर्णन कालिदास रघुवंश काव्य के 13वें सर्ग में भी किए। अनुष्टुप छंदसी महर्षि वाल्मीकि ही मंदाकिनी वर्णने प्राकृति यथार्थम चित्रम करोति। अनुष्टुप छंदसी, अनुष्टुप छंद में, छंद के एक भाग है अनुष्टुप छंद, इसमें महर्षि वाल्मीकि मंदाकिनी नदी का वर्णन प्रकृति यथार्थ चित्रम करोति, मंदाकिनी नदी का वर्णन करते हुए इस प्रकृति का यथार्थ चित्रण किया है। यथार्थ चित्रण का अर्थ हुआ कि जैसा उनको प्रकृति दिखा वैसा ही इसमें चित्रण कर दिए हैं। किसमें? अनुष्टुप छंद में। और कालिदास किसमें करते हैं? तो रघुवंश काव्य में करते हैं। ऑब्जेक्टिव के लिए ध्यान दीजिएगा। अब इसका श्लोक देखिए। पहला श्लोक है, श्री राम जी सीता को संबोधित करते हैं, कहते हैं विचित्र पुलिनाम रम्याम हंस सारस सेविताम कुसुमय रूप संपन्नाम पश्य मंदाकिनी नदी। लिखा विचित्र पुलिनाम रम्याम, विचित्र पुलिनाम यानी कि विचित्र, रंग बिरंगे तटों वाली, रम्याम यानी कि सुंदर, हंस सारस सेविताम, हंस और सारस पक्षियों के द्वारा सेवित, कुसुमय रूप संपन्ना, कुसुम यानी कि फूलों से, रंग बिरंगे फूलों से संपन्न, पश्य देखो, मंदाकिनी नदी, मंदाकिनी नदी। समझ गए अर्थ इसका? यानी कि इसका अर्थ हमको लिखना हो तो लिखेंगे, सीता को संबोधित करते हैं, कहते हैं हे सीते, विचित्र पुलिनाम रम्याम हंस सारस सेविताम कुसुमय रूप संपन्ना पश्य मंदाकिनी नदी। हे सीते, रंग बिरंगे तटों वाली, रम्याम सुंदर, हंस और सारस पक्षियों के द्वारा सेवित, रंग बिरंगे फूलों से संपन्न इस मंदाकिनी नदी को देखो।
इस तरह से आपको अर्थ लिख देना है, ठीक है। दूसरा, नाना विधय अस्तीरे रुहे वृताम पुष्प फल द्रुमयी राजंती राजराजस्य नलिनीम इव सर्वतः। नाना विधय यानी कि भिन्न भिन्न प्रकार के तीर है। तीर का मतलब क्या? किनारा। रूह है वृताम, रूह को क्या करता है? रूह यानी कि हृदय को आकर्षित करता है। पुष्प फल द्रुमयी, पुष्प यानी कि फूल, फल और शाखाएं से, लताएं से। राजंती सुशोभित होती हुई। राजराजस्य, राजराजस्य का अर्थ हुआ राजाओं के राजा। तो राजाओं के राजा कौन है? कुबेर है। क्या लिख रही है? राजाओं के राजा कुबेर की नलिनी की तरह। नलिन का मतलब होता है तालाब। उस तालाब की तरह सर्वतः यानी कि हर जगह, हर ओर से, चारों तरफ से सुशोभित होती है। तो इसका अर्थ होता है कि भिन्न भिन्न प्रकार के फूल, पुष्प, फूल और फल और लताओं से सुसज्जित किनारे अत्यंत सुंदर है। राजाओं के राजाओं यानी कुबेर के तालाब की तरह, सरोवर की तरह सभी ओर से सुसज्जित होती हुई प्रतीत होता है। इस दृश्य को देखो, यानी कि देखने में लगता है कि कुबेर का क्या है? सरोवर है। राजाओं के राजा कुबेर को कहा जाता है। धन के देव कौन है? धन के देव कुबेर, धन के देवी लक्ष्मी है। चलिए तीसरा देखिए। तीसरा पद है, लिखा मृगयुथ निपितानी कलु सांभांसी सांप्रतम तीर्थानि रम्यानि रतिम संजनयंती में। मृगयुथ, मृग का दो अर्थ होता है ना। एक का अर्थ क्या होता है? हाँ, हिरण, और दूसरे का अर्थ होता है जानवर। युथ का मतलब होता है समूह। निपितानी यानी कि पिए गए। कलु सांभांसी यानी कि गंदा जल, पिए गए गंदा जल। सांप्रतम यानी कि इस समय। तीर्थानि यानी कि जो तीर्थ स्थान है। रमणीयानि अतीत जो है अत्यंत सुंदर है। रतिम यानी कि मन को, रतिम है मन को। संजनयंती यानी कि मोहने वाली, ठीक है। तो इसका अर्थ हो जाएगा कि इस समय मृग समूह द्वारा, पशु समूह द्वारा पिए गए पानी गंदे हो गए हैं, फिर भी यह तीर्थ स्थान अत्यंत रमणीय है, अत्यंत सुंदर है, मेरे मन को आकर्षित कर रही है। इस दृश्य को देखो। किसको कहते हैं? सीता जी को कहते हैं। चौथा श्लोक लिखता है, जटाजिंधरा काले वल्कलोतर वास सह ऋषयस्त वगाहंते नदी मंदाकिनी प्रिय। इसमें कहते हैं, हे प्रिय, जटाजिंधरा काले, जटाजिंधरा यानी कि जटाओं को धारण करने वाले, काले इस समय में, वल्कल पहनने वाले। वल्कल यानी कि मृग चर्म को धारण करने वाले या फिर वस्त्र के रूप में वृक्ष के छाल को धारण करने वाले ऋषिगण इस मंदाकिनी नदी में स्नान कर रहे हैं। इस दृश्य को देखो। हे प्रिय, जटाओं को धारण करने वाले, वस्त्र के रूप में मृग के छाल, मृग के चर्म और वृक्ष के छाल को वस्त्र के रूप में धारण करने वाले ऋषिगण इस मंदाकिनी नदी में स्नान कर रहे हैं। इस दृश्य को देखो। तो चौथा का अर्थ इस तरह से लिख देना है। पांचवा, आदित्यम उत्तिष्ठन्ते नियमात ऊर्ध्व बाहवः एते पड़े विशालाक्षी मुन्यः संचित व्रता। आदित्यम उपतिष्ठन्ते, आदित्य की, आदित्य सूर्य की उपासना करते हुए, नियमात ऊर्ध्व बाहवः यानी कि नियम पूर्वक दोनों बाहों को उठा करके, एते परे विशालाक्षी, इसमें सीता को कहते हैं विशालाक्षी कहते हैं। क्या कहते हैं? विशालाक्षी यानी कि बड़ी बड़ी नेत्र वाली। हे विशालाक्षी संचित व्रता यानी कि व्रत कर रहे हैं, प्रशंसनीय व्रत कर रहे हैं। इसका अर्थ लिखना हो तो लिखेंगे, हे विशालाक्षी, हे बड़ी बड़ी नेत्रों वाली सीते, आदित्य की उपासना करते हुए अपने दोनों बाहों को नियम पूर्वक उठा करके मुनिगण
इस सुंदर व्रत को कर रहे हैं, मंदाकिनी नदी में इस सुंदर व्रत को कर रहे हैं, इस दृश्य को देखो। बना करके इसका अर्थ लिख देना है, ठीक है। छठा देखिए, छठा श्लोक देखिए। मारुतोद्धूत शिखरैः, मारुतोद्धूत शिखरैः प्रणीत इव पर्वतः पादपै पुष्पपत्राणि सृजद्भिर्भितो नदीम्। लिखता है मारुतोद्धूत शिखरैः, तेज हवा के द्वारा शिखर भाग हिल रहे हैं। मारुतोद्धूत शिखरैः, तेज हवा के झोंका जो है इस शिखर भाग को हिला रहे हैं। प्रणीत इव पर्वतः, ऐसा प्रतीत होता है कि पर्वत नाच रही है। आगे पादपै, पादप का अर्थ क्या होता है? वृक्ष। पादपै पुष्प पत्राणि, वृक्षों के फूल और पत्ते। सृजद्भिर्भितो नदी, नदी के दोनों किनारों पर स्थित। अब इसको जोड़ करके इसका अर्थ बना दीजिए। हे सीते, तेज हवा के द्वारा उड़ाते हुए इसके शिखर भाग, किसके शिखर भाग? तो इस पेड़ पौधे के, पेड़ों के पुष्प और पत्राणी, पुष्प और पत्तों के शिखर भाग ऐसे हिल रहे हैं, ऐसे नाच रहे हैं, ऐसा प्रतीत होता है मानो कोई पर्वत नाच रही हो। इस तरह से नदी के दोनों ओर, दोनों किनारों पर स्थित पादप के यानी कि वृक्ष के शिखर भाग हवा के द्वारा उड़ाते हुए ऐसा प्रतीत होता है। आगे सतवा देखिए, लिखा क्वचि मणिनिका सोदाम क्वचित पुलशालिनी क्वचित सिद्ध जनाकृणाम पश्य मंदाकिनी नदी। क्वचित मणिनिका सोदाम, कहीं पर मणि के समान स्वच्छ जल वाले, कहीं पर मणि के समान स्वच्छ जल वाले, एकदम जल जो है मणि के समान एकदम चमकता हुआ प्रतीत होता है। तो कहीं पे क्वचित पुलशालिनी, कहीं पर सुंदर तटों वाली, सुंदर किनारों वाली या फिर सुंदर घाटों वाली। क्वचित सिद्ध जनाकृणाम, कहीं पर सिद्ध जनों के द्वारा तपस्या करते हुए। पश्य, देखो मंदाकिनी नदी, इस मंदाकिनी नदी को देखो। कहते हैं हे सीते, कहीं पर मणि जैसा स्वच्छ जल, चमकता हुआ स्वच्छ जल, कहीं पर सुंदर रमणीय सुंदर घाट और तटों वाली, कहीं पर सिद्ध जनों के द्वारा तपस्या करते हुए इस मंदाकिनी नदी को देखो। तो सातवां का अर्थ इस तरह से लिख देना है। वनिता, सातवां का अर्थ क्या लिखिएगा? पढ़ रही है कि सो रही है? किताब ऊपर रखते हैं, दामन सीधा रहेगा ना, टेढ़ हो जाएगा ना, इंद्रधनुष जैसा हो जाएगा। खटिया पर ना सोइएगा, कम उम्र में हो जाएगा। 8वां श्लोक देखिए। निर्धुतान वायुवान पश्य विततान पुष्प संज्ञान पोपलीयमान प्राण पश्य त्वम जलम ध्यागान। लिखता है निर्धुतान वायुवान पश्य, निर्धुतान वायुना, तेज हवा के द्वारा, पश्य मतलब देखो, विततान पुष्प संज्ञान यानी कि टूटे हुए पुष्पों के भाग, चाहे टूटे हुए पुष्प। पोपलीयमान प्राण पश्य त्वम जलम ध्यागान, त्वम प्राण पश्य, हे प्राण प्रिय प्राण पश्य, त्वम पश्य तुम देखो, जलम ध्यागान यानी कि जल में सुसज्जित तैरते हुए। पोपलीयमान का अर्थ होता है तैरते हुए। तो यहाँ पे लिखा कि तेज हवा के द्वारा टूटे हुए पुष्पों के भाग जल में किस तरह तैरते हुए सुशोभित होती हुई प्रतीत होता है, इस दृश्य को देखो। बना करके इसका अर्थ लिख देना है। इसमें अर्थ दिए भी हुए हैं, देखिएगा साइड में, और बना करके इसका अर्थ लिख दीजिएगा। 8वां हो गया। 9 नंबर में देखिए, लिखता है तांस च अति वल्गु वत्सो रथांग आह वहना द्विजाह अधिरोहंतो कल्याणी निष्कुजंत शुभाग्रह। तांस च अति वल्गु वत्सो यानी कि सुंदर मीठे आवाज वाली रथांग
वहना, रथांग वहना यानी कि क्या होता है इसका अर्थ? चकवा, चकवा पक्षी। चकवा द्विजा का अर्थ होता है पक्षी। तो मीठी बोलने वाली, मधुर बोलने वाली चकवा पक्षी अधिरोहंती बैठे हुए हैं। कल्याणी, कल्याणी सीता को संबोधित करते हैं, हे कल्याणी। निष्कुजंती क्या गूंज रहे हैं। शुभा गिरह, हे सुंदर आवाज में जो है गिरह, किनारों की तरह। गिरह का मतलब क्या? किनारों की तरह गूंज रहे हैं, सुंदर आवाज में गूंज रहे हैं। तो इसका अर्थ लिखना हो लिखेंगे हे कल्याणी। सीता को संबोधित करते हैं श्री राम जी, हे कल्याणी। मधुर स्वर में मीठी बोली बोलने वाली चकवा पक्षी इस समय नदी के दोनों किनारों पर बैठे शुभ यानी कि सुंदर आवाज में गूंज रहे हैं। इस दृश्य को देखो, ठीक है। अगला लिखता है, लास्ट वन है, दर्शनम चित्रकूटस्य मंदाकिन्याश्च शोभने अधिकम पूर्वासाच मन्ये तौ त दर्शनात्। अधिकम पूर्वासाच मन्ये तौ च दर्शनात्। अधिकम पूर्वासाच यानी कि पूर्वासाच, पूर्ववासी, अयोध्यावासी। पूर्ववासी का मतलब क्या? जहां पे पहले वास करते थे, अयोध्यावासी, वहां के जो वासी है। तौ च दर्शनात्, आपके दर्शन को अत्यंत ही मनोहर मानते हैं, सुंदर मानते हैं। ऊपर का पहले समझ लीजिए, दर्शनम चित्रकूटस्य मंदाकिन्याश्च शोभने। हे सीते, इसमें लिखते हैं हे सुंदर दिखने वाली सीते। चित्रकूट का दर्शन और मंदाकिनी नदी का सुंदर रूप, ये तो सुंदर है ही। चित्रकूट का दर्शन और मंदाकिनी नदी का दर्शन अत्यंत सुंदर है। अधिकम पूर्वासाच मन्ये, लेकिन जो पूर्ववासी है, अयोध्यावासी है, आपकी दर्शन को सबसे श्रेष्ठ मानते हैं। इससे भी सुंदर जो है आपके दर्शन को मानते हैं, ठीक है। मंदाकिनी नदी का दर्शन और चित्रकूट का दर्शन तो सुंदर है ही, लेकिन जो पूर्ववासी है, अयोध्यावासी है, वह आपके दर्शन को परम सुंदर मानते हैं, ठीक है। तो इस तरह से इसका अर्थ लिख लेना है। चलिए इसमें कुछ अभ्यास है, देखिए थे। अस्मिन पाठे का नदी वर्णिता अस्ति। इस पाठ में किस नदी का वर्णन किया गया है? किस नदी का वर्णन है? मंदाकिनी नदी का वर्णन है। मंदाकिनी नदी कस्य नलिनी इव सर्वतः राजते। मंदाकिनी नदी किसकी सरोवर की तरह सुशोभित है? कुबेर की सरोवर की तरह। मंदाकिनी नदी के अवगाहनते, मंदाकिनी नदी में कौन अवगाहन कर रहे हैं? ऋषिगण अवगाहन कर रहे हैं। चले जाइए। तो वीडियो आपको पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, अपने मित्रों को क्लास से जुड़िए और लोगों को भी जोड़िए।